अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस को। न्यूक्लियर रिएक्शन केमिकल रिएक्शन से डिफरेंट होता है। केमिकल रिएक्शंस में सिर्फ एटम्स आपस में ये कंबाइन होते हैं या एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन एलिमेंट की नेचर चेंज नहीं होती। जबकि न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। न्यूक्लियस जब आपस में कंबाइन होते हैं न्यूक्लियाई, तो बाद वह उनकी नेचर ही चेंज हो जाती है, एलिमेंट चेंज हो जाता है। तो इसको मज़ीद समझने के लिए हम लोग राइटिंग बोर्ड की तरफ चलते हैं। हाँ जी, टॉपिक हमारे पास था न्यूक्लियर रिएक्शन का। तो टॉपिक हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन। तो न्यूक्लियर रिएक्शन, इसमें बाद दफ़ा ऐसा होता है कि किसी एलिमेंट में से कोई और एलिमेंट पार्टिकल जो है वो निकल जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर पहले एग्जांपल में डिस्कस कर रहा हूँ, रेडियम में से हीलियम या अल्फा पार्टिकल निकल जाए तो रेडियम जो है वो रेडियम नहीं रहेगा, रेडान बन जाएगा। कैसे? एग्जांपल हमारे पास इस तरह से है। हमारे पास है आर ए रेडियम। रेडियम जो है इसका मैस जो है वो 226 होता है और इसका जो चार्ज नंबर होता है वो 88 होता है। जब इस रेडियम में से एक अल्फा पार्टिकल निकल जाएगा तो ये बन जाएगा रेडान। रेडान का जो है वो मैस जो है वो 222 होता है और जबकि जो चार्ज नंबर होता है वो 86 होता है। और जबकि इसमें से एक अल्फा पार्टिकल यानी कि एक हीलियम पार्टिकल जो है वो बाहर इमर्ज हो जाएगा। याद रखें, न्यूक्लियर रिएक्शन से पहले और बाद में मैस और चार्ज जो है वो सेम रहता है। देखें, ये यहाँ पर था 226, जबकि 222 और 4 ये भी 226 बन जाता है। ये 88 था और यहाँ पर 88 और 2 ये भी 88 ही बन जाता है। तो 86 और 2 जो है ये भी 88 के बराबर हो जाता है। तो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद मैस में और चार्ज में कोई फर्क नहीं आता, वो सेम रहता है। तो ये हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन था जिसमें रेडियम जो है वो रेडान में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर देखें, एलिमेंट की नेचर ही चेंज हो गई है। तो यानी कि अल्फा पार्टिकल के अमिट होने से, और ज़रूरी नहीं कि हमेशा कोई अल्फा बीटा पार्टिकल अमिट हो तो तभी नेचर चेंज हो। बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि दो एलिमेंट जो है, दो एटम जो है वो मर्ज होकर एक नई किस्म के एलिमेंट बना देते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास नाइट्रोजन और हीलियम की है या अल्फा पार्टिकल की है। लेट्स से हमारे पास नाइट्रोजन है 714 और इसके साथ एक हीलियम पार्टिकल यानी कि एक अल्फा पार्टिकल जब मर्ज होगा तो हमारे पास ये दोनों एलिमेंट नहीं रहेंगे। हमारे पास बन जाएगा ऑक्सीजन 817 और प्लस जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन का आइसोटोप 1H1 प्रोटियम यानी कि ये बन जाएगा। लेकिन इसमें मैस और चार्ज सेम रहा। यहाँ पर ये 7 है, ये 2 है, तो ये 7 और ये जो 2 है ये 8 और 1 बन गया। यानी कि ये 4 नंबर सेम रहा और मैस भी सेम रहा। ये था 14 और ये था 4। 14 और 4 होता है 18 और यहाँ पर 17 और ये 1 बन गया। यानी कि मैस में न्यूक्लियर रिएक्शन से पहले और न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद जो मैस या जो चार्ज है उसमें कोई फर्क नहीं आता, वो सेम रहता है। तो ये इस तरह से देखें, एलिमेंट जो है इनकी नेचर ही चेंज हो जाती है। नेक्स्ट मजीद कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हमारे पास इसके बाद और एग्जांपल हमारे पास है नाइट्रोजन के साथ। ज़रूरी नहीं कि मतलब हीलियम मिले। देखें, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ हीलियम पार्टिकल मिला था तो ऑक्सीजन और प्रोटियम बना। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा इन दो पार्टिकल के मिलने से यही बने। ऐसा भी हो सकता है कि ये दो पार्टिकल मिलकर भी दोबारा से वही पार्टिकल बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है। लेट्स से ऑक्सीजन का आइसोटोप है 817 और इसके साथ प्रोटियम 1H1 आपस में दोनों न्यूक्लियाई मर्ज हों तो रिजल्ट में हमें मिल सकता है नाइट्रोजन 714 और प्लस जो है एक अल्फा पार्टिकल जो है वो अमिट हो सकता है। अगर आप इस रिएक्शन को और इससे पिछले वाले रिएक्शन को गौर से देखें तो ये दोनों रिएक्शन जो है वो एक दूसरे का रिवर्स है। यहाँ पर नाइट्रोजन और हीलियम के मिलने से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बना था, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रोजन और हीलियम बना रहे हैं। तो ये जो मैंने रिएक्शन लिखा है ये पहले वाले के अपोजिट है। यानी कि ज़रूरी नहीं कि नाइट्रोजन और हीलियम मिलकर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनाएं। ऐसा भी हो सकता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रोजन और हीलियम बना दें। तो रिएक्शन जो है वो इस तरह से भी पॉसिबल हो सकता है और इन तमाम प्रोसेस में एनर्जी भी रिलीज होती है। इसी तरह से एक और एग्जांपल हमारे पास है बेरिलियम। बेरिलियम जो है वो हमारे पास है 4 9 और इसके साथ हमारे पास अल्फा पार्टिकल यानी कि हीलियम पार्टिकल, अगर ये दो न्यूक्लियाई आपस में मर्ज हों
तो रिजल्ट में हमें मिल सकता है कार्बन 612 और प्लस एक न्यूट्रॉन। तो ये हमारे पास मिल सकता है। इसमें भी देखें चार्ज और मास कंजर्व है, 4 और 2 6, 6 और ये 0, और यहाँ पर 9 और 4 13 और 12 और 1 13। तो न्यूक्लियर रिएक्शन से पहले और न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद जो है वो हमारे पास जो मास और चार्ज है, मास नंबर और चार्ज नंबर जो है ना, ये कंजर्व रहता है। तो ये हर न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर मेन बात है। और ये बात भी याद रखें, इन तमाम प्रोसेसेस में जो प्रोसेसेस हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, इन तमाम प्रोसेस में बाद दफ़ा एनर्जी रिलीज होती है और बाज़ केसेस में एनर्जी हमें डिलीवर भी करना पड़ती है। तो ये बच्चों हमारे पास कुछ एग्जांपल थी जिसमें हम लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात की, जो कि मैंने बताया कि केमिकल रिएक्शन से जो है वो डिफरेंट होता है। तो आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है। बहुत शुक्रिया।